नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे देश से गरीबी हटाने के राहुल गांधी के प्लान की, जानेंगे पीएम मोदी पर मीसा भारती के दिए बयान की, केजरीवाल की याचिका पर कब होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, बात करेंगे सीएए पर ममता बनर्जी के बड़े दावे की और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीओके हमारा था और रहेगा, राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को दी वार्निंग, बोले भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को आतंकवाद का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, लोग इन्हें सबक सिखाकर रहेंगे, ऋषिकेश में बोले पीएम मोदी। राजस्थान के अनूपगढ़ में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा भाजपा का काम अपना ध्यान भटकाने का है, ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग, किसान और गरीबों के मुद्दे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया पर न आए। हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो पोस्ट करने के बाद अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संतरा के साथ वीडियो किया शेयर, कहा ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं चिढ़ेंगे। आईपीएल के बीच हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या को लगा करोड़ों का चूना, सौतेला भाई वैभव पांड्या निकला महाठग, आरोपी को मुंबई में इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने किया गिरफ्तार। देश के लिए जान दे दूंगी लेकिन बंगाल में नहीं होने दूंगी यूसीसी और सीएए, ईद के मौके पर भाजपा पर भड़की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल को लगा एक और झटका, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीए विभव कुमार को किया टर्मिनेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा घमंडिया गठबंधन कभी देश का कल्याण नहीं कर सकता, घमंडिया गठबंधन जीतता है तो सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी का होने वाला है, कांग्रेस ओबीसी विरोधी पार्टी है। चुनाव जीते तो 5 साल तक मिलेगा फ्री राशन, पीएम मोदी ने ऋषिकेश के चुनावी रैली में की बड़ी घोषणा, साथ ही कहा मोदी कहता है भ्रष्टाचार मिटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचार बचाओ। अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, दिल्ली मेट्रो के साथ विवाद में चुकाने होंगे 8,000 करोड़ रुपए। बीजेपी जो कहती है वो करती है, मध्य प्रदेश में मऊगंज में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा जब चुनाव होता है तब हम सोच समझकर और नाप तोलकर घोषणा पत्र तैयार करते हैं। करौली में पीएम मोदी बोले पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार बीजेपी सरकार, 4 जून को परिणाम आएगा, वह आज दिख रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में 13 से 15 अप्रैल के बीच तेज बारिश और आंधी तूफान और ओलावृष्टि के आसार, वहीं मध्य भारत में भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि देश में एक महीने में यूपीआई के जरिए 120 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है, जबकि अमेरिका में एक साल में सिर्फ 40 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के बाद आप विधायक अमानतुल्ला खान की होगी गिरफ्तारी, ईडी ने मांगा वारंट, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा है मामला। लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोली सरकार आने पर जेल में होंगे पीएम मोदी, बीजेपी का पलटवार, पूछा भ्रष्टाचारियों को कब जेल में डाल रही। लाल डायरी का खुलासा करने वाले राजेंद्र हुड्डा अब बीजेपी के लिए करेंगे प्रचार, कहा लगाएंगे जीत की हैट्रिक। दिल्ली शराब नीति केस में बीआरएस नेता के कविता की बड़ी मुसीबत, अब सीबीआई ने ईडी की हिरासत से किया गिरफ्तार। सैनिक स्कूलों का निजीकरण रोके, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा पत्र, कहा सरकार इनका संचालन बीजेपी और आरएसएस के लोगों को दे रही, इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। अमेठी में प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस क्यों कर रही है देरी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली अब कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि अमेठी इस बार फिर से कमल का फूल खिलाने का निर्णय ले चुकी है। मोदी सरकार कई गुना मजबूत, अब आतंकियों को घर घुसकर मारा जाता है, ऋषिकेश में गरजे पीएम मोदी। एक और सूबे में पिता ने बेटे को सौंपी राजनीतिक विरासत, श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। हरियाणा में स्कूल बस पलटने से 6 बच्चे की गई जान, शराब के नशे में था ड्राइवर, छुट्टी के दिन भी खुला था विद्यालय, जिला प्रशिक्षा अधिकारी निलंबित, स्कूल संचालक और प्रिंसिपल हिरासत में। पीएम मोदी का विजन देश में गेमिंग के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है, नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बोले भारतीय गेमर्स। देश के नेशनल क्रश तो कई होंगे लेकिन नेशनल ट्रस्ट तो सिर्फ मोदी की गारंटी है, लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान।
लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर बोले, मुसलमान हो पाकिस्तान चले जाओ, ये पॉलिटिक्स अब साउथ में नहीं चलेगी। उन्होंने जेल गए अन्य मंत्रियों से इस्तीफा लिया, क्या सबके लिए अलग अलग नियम? हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर कसा तंज। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम फाइनल, सोनिया राहुल तक पहुंची लिस्ट। उत्तर पूर्वी सीट से कन्हैया कुमार को मिल सकता है मौका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान व भाजपा प्रत्याशी संगीत सोम के बीच मतभेद ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, सीएम योगी ने खुद संभाला मोर्चा। पान मसाला और गुटखा कंपनियों को सरकार से मिली बड़ी राहत, बढ़ाई गई रिटर्न फाइलिंग और स्पेशल रजिस्ट्रेशन की समय सीमा। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को लगा बड़ा झटका, बिजनौर से सांसद मल्लुक नागर ने बीएसपी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस का टिकट ठुकराकर बीजेपी ज्वाइन करने वाले रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी पर अपमानित करने का लगाया आरोप, कहा मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए कांग्रेस का साथ छोड़ा, वहां मुझे हर रोज अपमानित किया जाता था। पेटीएम वॉलेट पर बैन के बाद आरबीआई की नई सौगात, अब यूपीआई से लिंक होंगे आपके मोबाइल वॉलेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, कांग्रेस ने 70 साल तक जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज किया, लेकिन मोदी जी ने देश से जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। जयंत चौधरी ने कहा, एनडीए में आने पर कोई तनाव नहीं, बोले कुछ लोग कह रहे हैं पलट गया, मैं पलटा नहीं बल्कि पटक रहा हूँ। गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड, गेरुआ वेशभूषा, काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पुलिस वाले पुजारियों की वेशभूषा में दिखाई देंगे। ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में ढेर हुए आतंकियों का शव बरामद। पीएम मोदी ने कहा, मुस्लिम हो या ईसाई, भारत में हर अल्पसंख्यक शान और आराम से जीवन जीता है। बीजेपी ने यूपी में काटे 12 मौजूदा सांसदों के टिकट, मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ मुलायम सरकार में मंत्री रहे जयवीर सिंह पर खेला दांव। देश में सीएए लागू हुए 1 महीना हुआ पूरा, अब तक असम से सिर्फ एक और बंगाल से कोई आवेदन नहीं, नियमों के चलते नागरिकता के आवेदन थमे। युजवेंद्र चहल ने रचा इतिहास, राजस्थान रॉयल्स के लिए तीसरे सबसे ज्यादा 58 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने चहल। ईद पर वापसी के लिए बेकरार अभिनेता सलमान खान अनाउंस की अपनी अगली फिल्म, 2025 में सिकंदर बनकर लौटेंगे बॉक्स ऑफिस के सुल्तान। ब्रिटेन में 12 भारतीय नागरिक गिरफ्तार, वीजा उल्लंघन का लगा आरोप, अवैध रूप से केक फैक्ट्री में करते थे काम। मोदी सरकार कई गुना मजबूत, अब आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है, ऋषिकेश में गरजे पीएम मोदी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जब देश में कमजोर सरकार रही, तब तब आतंकवाद ने देश में पैर पसारा। आज देश में एक मजबूत सरकार है, इसलिए भारत अब आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। यह मजबूत सरकार की ही देन है कि 7 दशकों में जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 को हटाया जा सका। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक स्थिर सरकार है और जनता ने उसका काम देखा है। मजबूत सरकार की वजह से ही आतंकवाद साफ हो गया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार कभी 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं कर सकी, लेकिन हमारी सरकार ने लागू कर दिया। 1 रैंक 1 पेंशन सैनिकों का सम्मान है। कांग्रेस सरकार में जवानों के लिए सुरक्षा के उपकरण नहीं थे। पहले तो बुलेट प्रूफ जैकेट की भी कमी थी, लेकिन आज हर तरह से आधुनिक उपकरण मौजूद है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 370 हटाया, 3 तलाक खत्म किया और संसद में महिला आरक्षण लागू किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की राह में रोड़े लगवाए, यहाँ तक कि प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के नेताओं के लिए तो पहले दिल्ली का शाही परिवार और फिर अपना परिवार ही सब कुछ है, लेकिन मोदी के लिए तो मेरा भारत ही मेरा परिवार है। प्रधानमंत्री ने कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब लोगों के हक का पैसा बिचौलिए खा जाते थे, लेकिन अब लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में जाता है। ये लूट मोदी ने बंद की है, इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा, लोग मेरे खिलाफ कुछ भी बोलते जा रहे हैं। जब मैं कहता हूँ कि भ्रष्टाचार हटाओ तो विपक्षी लोग कहते हैं भ्रष्टाचार कराओ।